गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। हाँ भाई, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिए। उसके बाद बनते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में अलग अलग पार्टनर के लिए अलग अलग अकाउंट बनता है और उसका हिसाब किताब रखा जाता है कि उसकी फर्म में कितनी कैपिटल का बैलेंस बचा हुआ है, भाई उसने कितनी कैपिटल लगाई, कितना उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया, कितना उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। यहाँ पे जैसे सिव की बात करते हैं तो 40,000 उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, 20,000 उसे सैलरी मिली है और ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा कि एंडिंग जो कैपिटल है वो सिव की कितनी है। ओपनिंग तो हमें दी होती है, क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी होती है। तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमारे पास कैपिटल को हमने दो अलग अलग उसमें डिवाइड कर लेते हैं, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग और कैपिटल इज फिक्स्ड। जहां फिक्स्ड कैपिटल हो वहां दो अकाउंट बनेंगे, जहां फ्लक्चुएटिंग हो वहां एक ही अकाउंट बनेगा। पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को देखते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जिसमें उतार चढ़ाव आ सकें, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं पार्टनर से रिलेटेड वो एक ही अकाउंट में अगर हम शो करते हैं तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है। कभी कैपिटल बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। फिक्स का अलग सिस्टम होता है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। मान लो हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो ये बीच में से लाइन खींचेंगे, ये पार्टिकुलर्स का हो गया, यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग बन जाएगा। ये तो डेबिट साइड तैयार हो गई। क्रेडिट साइड में देखिए फिर स्पेस छोड़ेंगे पार्टिकुलर के लिए और इसे अमाउंट वाले दो कॉलम बन गए। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका पार्टिकुलर। मान लो पार्टनर ए एंड बी है हमारे पास, तो ये क्रेडिट साइड तैयार हो जाएगी इस तरह से, पार्टनर ए एंड पार्टनर ए। ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में हमें कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो क्रेडिट बैलेंस माने जाते हैं, क्योंकि कैपिटल का मोस्टली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर नया बिजनेस स्टार्ट हुआ तो यहाँ बाई बैंक आएगा, क्योंकि आपने देखी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इस तरह से हम एंट्री करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने पे, तब यहाँ बाई कैश या बाई बैंक आएगा। अगर नया बिजनेस है तो, पुराना बिजनेस है चलता ही आ रहा है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ओपनिंग कैपिटल, उसके बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे, ए का ए में, बी का बी में। बाई चांस किसी पार्टनर का नेगेटिव कैपिटल का बैलेंस है, मान लो ज़्यादा लॉस हो गए फर्म को, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस लिखा हो तो, अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस दे रखा तो वो यहाँ आ जाएगा। 99% वैसे आपको क्रेडिट बैलेंस ही दिए होंगे, अगर बाई चांस डेबिट दिया है तो वो यहाँ आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में, डेबिट बैलेंस डेबिट में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ ले आ रहे हैं। दूसरा, ड्राइंग्स जितने भी दे रखे हैं वो यहाँ आ जाएंगे, टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी दो तरह का होता है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। एक तो कैपिटल में से हमने अपने पैसे निकाल लिए, कैपिटल ही कम कर दी। एक जो हमारा नॉर्मल रेगुलर प्रॉफिट आता रहता है उसमें से हम पैसे निकालते हैं। तो चाहे कैपिटल में से हो या आउट ऑफ प्रॉफिट हो, जैसा भी हो यहाँ पे ड्राइंग्स लिख देंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इधर ओपनिंग बैलेंस आ गया और इधर ड्राइंग्स आ गया। क्लियर? यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और यहाँ पे ड्राइंग्स लिख देंगे। सिर्फ ये दो चीजें आपको अपने सो देख के लिखनी है क्वेश्चन में से, बाकी तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऊपर बनाया होगा, यहाँ पे हमने लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के नाम आ गए होंगे ए बी के। यहाँ हमने लिखी होगी सैलरी, जिसकी भी पार्टनर को दी होगी उसका नाम आ गया होगा। यहाँ आ गया होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वहाँ भी आपने पार्टनर्स के नाम लिखे होंगे, या कमीशन भी लिखा होगा। इधर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या लिखा होगा हमने, जो भी बैलेंस दिया होता है प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ भी पार्टनर्स के नाम आए होंगे ना। जैसे ये वाला आपके सामने, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया। जो पिछला क्वेश्चन आपको सिव एंड हरी वाला कराया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी आ गई और शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया।
इस तरह से हम बनाते हैं। क्या करना है इसके बाद, ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिए, इधर वाले आइटम इधर ले लेने हैं और इधर वाले इधर ले लेने हैं, यानी ये वाले आइटम इधर आ जाएंगे और ये वाले आइटम इधर आ जाएंगे जहां जहां पार्टनर्स के नाम लिखे हों। जैसे फर्स्ट में आप देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ किसी पार्टनर का नाम नहीं है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में ए और बी, ए का ए के में और बी का बी के में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। इसका टोटल कर लेंगे और इसका टोटल कर लेंगे, ये साइड बड़ी है तो इधर सीडी आ जाएगा, ये बड़ी है तो इधर आ जाएगा। अब देखिए पिछले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। 7 हरी वाला हमने क्वेश्चन किया था, 196 प्रॉफिट दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट किए थे, 1100 आ गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव और हरी का हमने कैलकुलेट किया था, इसकी तो 5 लाख थी, इसने 2 और फिर 1 लाख बाद में लगाए थे। पार्टनर सैलरी, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस तरह से एप्रोप्रिएशन आपने सबने बनाया था। अब देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो कैसे बनेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल का बैलेंस दे रखा था, शिव का 5 लाख था और हरी का 2 लाख था अप्रैल 1 में। हरी ने 1 लाख रुपए जुलाई 1 में और लगाए थे, यहाँ लिख देंगे बाई बैंक, क्योंकि जब कैपिटल लगाएंगे तो एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को क्रेडिट किया होगा बाई बैंक, और यहाँ पे हमने हरी के में 1 लाख रुपए और डाल दिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ड्राइंग्स, पहले हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और कोई कैपिटल लगाई हो, फिर यहाँ आ जाएगा ड्राइंग्स। शिव के 12,000 दे रखे थे, हरी के 10,000 दे रखे थे, तो ये 3 चीजें तो हमने क्वेश्चन में से ले ली। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाओ, इधर वाले आइटम इधर आ जाएंगे और इधर वाले इधर आ जाएंगे। इधर तो सिर्फ एक ही आइटम रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इधर तो 2 ही आइटम लेने हैं आपको, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमने कैलकुलेट किया था 6 महीने का, 600 और 500 रुपया आया था। इधर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव का 40 और हरी का 22, यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40, 22। सैलरी यहाँ से यहाँ आ जाएगी 20, पार्टनर के नाम आ रहे हैं ना, शिव 40, हरी 22, सैलरी में 20। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट में अकाउंट का नाम आएगा, कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका 57,060 था, इसका 38,040 हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, ए का टोटल करो, शिव का टोटल कर लिया, हरी का टोटल कर लिया, इधर साइड का रफली टोटल कर लिया। इसके टोटल में से डेबिट का टोटल घटा दो, बैलेंस आ जाएगा। आप कैश बुक में भी ऐसे निकालते थे 11th में। फिर हरी का निकालेंगे, इधर का टोटल कर लिया, ये माइनस कर दी, ये बैलेंस आ गया। यानी कि इनकी ये ओपनिंग कैपिटल थी, तो ये क्या हो गई, क्लोजिंग कैपिटल, ये हमें निकालना होता है। इस तरह से बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के परफॉर्मा की बात करें हम, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी और इधर ड्राइंग्स आ गया। यहाँ फिर उसके बाद आ जाएगा पार्टनर को क्या क्या देते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को दे सकते हैं, अगर कहा गया हो तो सैलरी हम पार्टनर को दे सकते हैं, कहा गया हो तो कमीशन, और एक उनको मिल सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके लिए अकाउंट का नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर ड्राइंग्स के बाद एक ही आइटम और आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाई चांस प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस, पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक ही आइटम हो सकता है। उसके बाद इनका टोटल करके यहाँ बैलेंस शीट निकाल देंगे। ये तो था आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहले आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्वेश्चन करने हैं। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फिक्स में क्या है कि ये पूरा जो कैपिटल अकाउंट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में। पहले कैपिटल वाले करो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले, फिर फिक्स्ड वाले कराएंगे, ठीक है ना। पहले इसे करके देखें, तो अब मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना और ड्राइंग्स यहाँ लिखनी है, ये तो क्वेश्चन में दिए होते हैं। उसके बाद एप्रोप्रिएशन के ये वाले आइटम इधर और ये वाले इधर, टोटल किया, बैलेंस निकाला और काम 35।